हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जेआरशिप कैसे ज्वाइन की जाए। देखिए, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जेआरशिप ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। उनमें एक प्लेलिस्ट है मेडिकल कोर्स करके, उस प्लेलिस्ट को तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, जो दिल्ली है वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, जिनमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि इन जगहों पे जो जेआर की जो वैकेंसीज होती हैं ना, वो ये लोग जब जब आती हैं तब तो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और वहीं हमें अप्लाई करके इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम के लिए जाना होता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले जो सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाता है, एम्स, उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको अगर एम्स की वैकेंसीज के बारे में पता करना है ना, तो एम्स की एक वेबसाइट है www.aimsexams.org.com। ठीक है, तो जब ये वेबसाइट आप गूगल पे आप डालेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज ये खुल के मिल जाएगा। ठीक है, इस पेज को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एम्स के मेन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे एक वो पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कहाँ जाना है, आपको रिक्रूटमेंट्स जो है इस जगह पे रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज आपको खुल के आपके सामने आ जाएगा। और इस पेज पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, ये नीचे सबसे नीचे है जे आर, दैट इज योर जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक। ओके, अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक क्या होता है। तो देखिए, एम्स में क्या होता है कि एम्स में जो जे आर होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है एकेडमिक और दूसरा होता है नॉन एकेडमिक। ओके, तो जो एकेडमिक जे आर का मतलब क्या होता है एम्स में, कि जो लोग एम्स के एग्जाम में एमडी या एमएस की डिग्री कर रहे होते हैं, उनको वहां पे बोलते हैं जे आर नॉन एकेड। ओके, तो जो भी लोग, आप फिर से समझ लीजिए, जो भी लोग एम्स में एमडी या फिर एमएस कर रहे हैं, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं जे आर नॉन, सॉरी, जे आर एकेड बोलते हैं, जे आर एकेड बोलते हैं उनको। ठीक है, और जो लोग वहां पे प्योर जे आरशिप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैंने की थी, मतलब कि मैंने एमबीबीएस किसी और कॉलेज से की और मैं वहाँ पे जेआरशिप कर रहा हूँ, बस जेआरशिप, मैंने एम्स में कोई एमडी एमएस क्लियर नहीं किया, पर मैं वहाँ पे जेआरशिप ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं जेआर नॉन एकेड। ओके, तो जब आप जेआर नॉन एकेड और उसके ऊपर देखिए, ये है सीनियर रेजिडेंट एसआर। ओके, तो आपको अगर जेआरशिप ज्वाइन करनी है तो आप जेआर नॉन एकेड पे क्लिक कर देंगे। जब आप जेआर नॉन एकेड पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है जो जीआरशिप निकली है। कब की नोटिफिकेशन है ये, कब की जीआरशिप के लिए है, जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, तो ये जो कमिंग जो जनवरी आई थी उसके लिए थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एम्स का पीजी एंट्रेंस दिया होगा। ओके, एम्स का पीजी एंट्रेंस होता है हर साल नवंबर में। तो उस एंट्रेंस में जब आप उस एंट्रेंस को देते हैं तो वहाँ पे आपकी एक रैंक आती है, उसी के आधार पे आपकी जेआर की रैंक बनती है। तो अगर आपने एम्स का पीजी एंट्रेंस दिया है तभी आप इसमें आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपने दिया है, आपके पास कोई रैंक है, तो आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन का एक लंबा प्रोसेस है, उसमें सारी डिटेल पूछेगा, फोटो मांगेगा। उसके बाद फाइनली आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉलम है, इसमें आप चाहें तो एडवर्टाइजमेंट पे जाके इसका पूरा प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए दिखा दिया है कि जो ये जनवरी 2021 का जो सेशन था ना एम्स का जेआरशिप का, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ सीट थी 194। ओके, टोटल नंबर सीट्स थी 194, जिसमें 81 सीट्स थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, 18 सीट थी आपकी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, 50 सीट थी आपकी ओबीसी कैंडिडेट की, 31 सीट्स थी आपकी एससी की, और आपकी 14 सीट्स थी आपकी एसटी की। तो टोटल नंबर ऑफ सीट थी 194। तो आप देख सकते हैं कि एम्स में हर 6 महीने पे जो एग्जाम होता है उस पर 194 जेआर की सीट्स तो कम से कम रहती हैं, और 194 सीट्स कोई कम नहीं है। ओके, देखिए ये, और ये उसका नोटिफिकेशन है, जो एम्स की जो जीआरशिप निकली थी ना, उसका नोटिफिकेशन आया था 28 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो जो आपकी जो जनवरी
2021 का जो सेशन था उसका जो नोटिफिकेशन था वो 28 नवंबर 2020 को आया था। अब ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एम्स में भाई सैलरी कितनी होती है। अक्सर यूट्यूब पे लोग बोलते हैं सर एमबीबीएस को कम सैलरी मिलती है, कम सैलरी मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अब आप अपनी पे स्लिप दिखा दो। भाई अपनी पे स्लिप दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी कोई अपनी फाइनेंशियल डिटेल कहीं नहीं दिखाने जा रहा है, ठीक है। पर अब आपको अगर इस पे भी यकीन नहीं है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर आप चाहो तो आप एम्स की वेबसाइट पे जाके खुद से सैलरी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो सैलरी है ना वो 10th पे मैट्रिक्स के हिसाब से आएगी। अभी हमारा 7th पे कमीशन चल रहा है, उसमें होता है 10th पे मैट्रिक्स। तो 10th पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो सैलरी है वो कितनी होती है, उसमें 56,100 रुपये, मतलब कि 56,100, ये तो बेसिक सैलरी होती है आपकी। ओके, तो अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ तो बस 56,100 रुपये मिल रहा है, उसके आगे भी देख लो। यहाँ पे 15,600 ये रहे और 5,400 ये रहे, तो ये टोटल मिला के ये लगभग बैठेगा 76,100 रुपीज़। तो 76,100 रुपीज़ तो ये हो गया। उसके साथ यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, उसको आप ध्यान से देखिए, प्लस यूजुअल अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो जो कंप्लीट जो पैसे मिला के होंगे वो लगभग आपका 1 लाख रुपीज़ के आसपास बैठेगा। ओके, तो जो एम्स में जेआर की सैलरी मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, और ये उसका सबूत है। ओके, अब भी मैं जानता हूँ कुछ बच्चे फिर से बोलेंगे सर इसमें 56,000 सैलरी है, 56,000 लिखा हुआ है। ये 56,000 बेटा नहीं है, ये जो 56,000 है ये बेसिक पे होती है। ये आप समझोगे आगे जाके, अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना कि 10th पे कमीशन में बेसिक सैलरी क्या होती है और अलाउंसेस क्या होते हैं, तो अलग चीज़ होती है दोनों। तो ये बेसिक सैलरी होती है, उसके अलावा यहाँ पे ये सैलरी है, और उसके अलावा ये प्लस अलाउंसेस। तो ये टोटल अलाउंसेस मिला के, अलाउंसेस का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने अगर एम्स में हॉस्टल नहीं लिया है तो उसके पैसे आपको दिए जाएंगे 10-12 हज़ार, आपको ड्रेस के धुलाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ के अलाउंसेस होते हैं। तो वो मिला के लगभग ये 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी। तो नेक्स्ट देखिए, तो जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद क्या आपका रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आया था कब, 15 जनवरी 2021 को आया था। तो ये जो 194 सीट्स जो थी एम्स में जेआरशिप की, उसका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को अनाउंस हुआ था। उसके बाद जिसका नाम आया था उसने जेआरशिप ज्वाइन की होगी। ओके, अच्छा एक और बात है कि बहुत सारे लोग ना जेआरशिप ज्वाइन करके छोड़ भी देते हैं, तो उसके बाद जो सीट्स खाली रह जाती हैं ना उनके लिए वैकेंसीज फिर से निकलती हैं। तो टाइम टाइम पे आपको एम्स की वेबसाइट को देखते रहना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के और जो मेडिकल कॉलेज हैं या बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें वैकेंसीज कहाँ मिलती है। तो वहाँ पे ना अगर आपको देखना हो तो दिल्ली की एक वेबसाइट है delhi.gov.in, ठीक है। तो जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो ये एक पेज खुलेगा, यहाँ पे सत्येंद्र जैन जी का फोटो है जो कि यहाँ के ठीक है। तो ये फोटो आप देख के पहचान जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक कॉलम होगा वैकेंसी, ये देखिए वैकेंसी पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स की वैकेंसीज दे रखी हैं, तो जिसके बारे में आपने देखना हो उसका जो डाउनलोड लिंक है उस पर क्लिक कर देना, वो खुल जाएगा। अब खुलने के बाद क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ऐसे तो इसमें तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे जेआरशिप निकलती रहती है। लोग बोलते हैं ना कि जेआरशिप की वैकेंसी नहीं है, तो जिसको भी डाउट हो जेआरशिप की वैकेंसीज नहीं है, इस पेज पे जाके देख ले, जेआरशिप की वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं, इतनी ज़्यादा जेआरशिप है। ओके, तो देखिए ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक हॉस्पिटल है, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल में जेआर की वैकेंसीज निकली थी। तो कितनी निकली थी, टोटल सीट थी 17। ओके, जिसमें कि 3 अनरिजर्व थी, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी और वो 1 एसटी, टोटल होगी आपकी कितनी, 17। और इसका इंटरव्यू कब है, अभी इसका इंटरव्यू हुआ भी नहीं है, इसका इंटरव्यू 1 मार्च को होगा। तो देखिए 1 मार्च को 17 सीट्स तो ये रही। ओके, उसके बाद क्या है आपका कि इसमें एक दो चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा है कि ये जो जेआरशिप है ये केवल 6 मंथ के लिए होगी और 1 साल के लिए आगे चलेगी। तो देखो ये जो जेआरशिप जब जेआरशिप आप शुरू में ज्वाइन करते हो ना वो हमेशा 1 साल के लिए होती है। ओके, कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 1 साल के लिए। पर उसके बाद आपके काम को देखते हुए जो वहाँ के जो एचओडीज होते हैं ना वो आपको फर्दर आगे के लिए भी परमिट कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत जगह पे लोग 3-3 साल जेआरशिप करते रहते हैं। ओके, तो ऐसे ऑन पेपर वो होती है आपकी 6 महीना 1 साल की, पर वो क्योंकि हमेशा होता क्या है ना कि जेआरशिप में जो सीट्स होती हैं ना वो खाली होती ही रहती हैं। ऐसा आपको जो यूट्यूब पे सब बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीबीएस में जॉब खाली पड़ी रह जाती है, तो लोग वहीं पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करते रहते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको बड़े आराम से जेआरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट
अब ये वाला मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया, ये लिया आपको दिखाने के लिए कि पे स्केल। यहाँ भी देखो, यहाँ पे जो पे है वो है 56,100। देखो ये जो 56,100 ना, ये आपका जो 7th पे कमीशन है ना, उसका जो 10th मैट्रिक्स है उसके हिसाब से बेसिक पे होती है। तो बेसिक पे एक अलग चीज़ होती है। बेसिक पे के साथ हमेशा हर कर्मचारी को या हर डॉक्टर को कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो वो अलाउंसेस जो होते हैं वो सब मिला के यहाँ भी आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास ही बैठेगी जो आपके अकाउंट में आएगी। तो 1 लाख ही सैलरी है दिल्ली के अंदर, ये बात आप याद रखें अच्छे से। ओके, नेक्स्ट अब ये देखिए, ये एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल, ये रोहिणी सेक्टर 6 में है। ओके, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 और 12 फरवरी 2020 मतलब कल परसों में ही जेआरशिप निकली थी, और देखिए कितनी सारी सीट्स के लिए थी, लगभग 81 सीट्स, लगभग 81 सीट्स के लिए जेआरशिप का इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट की 16 सीट्स हैं, और एसटी की 10 हैं, ओबीसी की 35 हैं, और अनरिजर्व 20 हैं। तो इतनी सारी सीट्स के लिए एक साथ जेआरशिप निकली है। तो कौन बोलता है जेआरशिप नहीं मिलती है या जॉब की कमी है? देखिए कितनी सारी जॉब है यहाँ पे। ओके, अब आप देखिए, इस कॉलेज को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका नाम है सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वीएमएमसी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हर साल जेआरशिप निकलती है, और आप देखेंगे जेआरशिप की सीट्स कितनी होती हैं। यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 418 सीट्स के लिए जेआरशिप निकली है। कितनी ज़्यादा होती है, 418 वैकेंसीज बहुत होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सैलरी आप देख सकते हैं, सैलरी कितना है, वही जो आपका 10th पे मैट्रिक्स है, मतलब 56,100 प्लस, यहाँ पे आप गौर कीजिए, प्लस एनपीए, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस, जो मैंने हमेशा बोला है। तो ये जो अलाउंसेस जो होते हैं ना, इनको जोड़ के जब ये पैसे सारे आपको दिए जाएंगे, लगभग 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है इसमें। ये बात अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो जो एमबीबीएस के बाद सैलरी है वो 1 लाख है। अब देखिए ये पूरा सीट मैट्रिक्स है, तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में लगभग 418 सीट निकली थी। ओके, जिसमें अनरिजर्व थी 172, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, ओबीसी के लिए 112, शेड्यूल कास्ट के लिए 62 और एसटी के लिए 31। तो देखिए कितनी ज़्यादा सीट्स निकलती हैं, हर साल निकलती हैं। और ये कब की बात है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 12 अक्टूबर 2020 में आया था। ठीक है, तो ये हर साल ही आता है, और इस बार 12 अक्टूबर 2020 में आया था। और इसको ना बीच बीच में काफ़ी सारे डॉक्टर्स ना जॉब बीच में शिफ्ट भी करते रहते हैं। वो ना इस हॉस्पिटल को छोड़ के किसी दूसरे में चले जाएंगे, तो ये वाली सीट्स ना खाली हो जाएंगी, तो ये लोग फिर से वैकेंसी निकालेंगे। तो बीच बीच में आपको ये सब वेबसाइट्स को देखते रहना चाहिए। ओके, तो जब आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज गूगल पे टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, और जब वो पेज खुलेगा ना, तो साइड में एक ऐसा कॉलम होगा रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट का जो कॉलम होगा, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया होगा इस तरीके का, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेआर नॉन पीजी एमबीबीएस। इसको जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो अब एक और देख लेते हैं। एक आरएमएल हॉस्पिटल है दिल्ली में, बहुत फेमस, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, काफ़ी फेमस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 30 जनवरी 2021 को जेआर की वैकेंसी निकली थी। अब देखें टोटल सीट कितनी थी, देखिए 202, लगभग 202। आप समझ सकते हैं 202 कितनी ज़्यादा सीट्स हैं अकेले आरएमएल के अंदर। और ये भी ना वैकेंट सीट है, देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंट। अगर आप चाहो तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ये कोई झूठ नहीं है। वहाँ पे आपको आरएमएल की वेबसाइट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये वैकेंट सीट है जो कि खाली रह गई, जो खाली हुई हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने सारे लोग इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, और कितनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट रह जाती हैं एमबीबीएस के बाद जेआरशिप के लिए। तो आराम से आपको यहाँ पे जेआरशिप मिल सकती है। 202 सीट्स थी पूरी की पूरी। तो जो भी, और देखिए फिर देखिए पे स्केल देखिए, 56,100 से लेके 1,77,500 तक का पे स्केल है यहाँ पे। ठीक है, और ये मैं बेट लगा रहा हूँ, ये जो सैलरी अकाउंट में आती है ये 1 लाख से कम बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, आप दिल्ली में कहीं भी जाके पता कर सकते हैं, किसी भी जेआर से। आप उस मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ कोई जेआर ऑन ड्यूटी होगा, उससे पूछ लो कि भैया आपकी सैलरी कितनी है, वो आपको बता देगा कि 1 लाख के आसपास है। 1 लाख से सैलरी कहीं भी कम नहीं है दिल्ली में। तो देखिए सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और सैलरी भी अच्छी है। तो जो लोग यूट्यूब पे या कुछ सोशल मीडिया साइट्स पे आपको बहकाते रहते हैं कि जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, वो एकदम झूठ है, उस पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। ओके, अच्छा, अब अभी तो दिल्ली में इतने सारे मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल्स की सैलरी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे की कुछ वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको और मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, लाइक होंगे, हम लोग उतने ही मोटिवेट होते हैं कि हम लोग और वीडियो बना के आपके लिए लेके आएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।